हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। लास्ट टॉपिक है ये हमारे, इसके बाद चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरा रिलेटेड था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, मतलब इंडिया के अंदर जो जो डिपार्टमेंट है उनको कौन कौन रेगुलेट करता है, मतलब कौन कौन चलाता है। तो सबसे पहले था आरबीआई, जो कि करेंसी को मेंटेन करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज को मेंटेन करता है। उसके बाद था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ट्रेडिंग को मेंटेन करता है। एक पेंशन से रिलेटेड था। तो तीन चार और भी थे, तो वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके वो देखें, उसके बाद आप आज के वीडियो के ऊपर आना। आज हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ही आगे की जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनको ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA. The MCA concern itself with administrating the Companies Act and its various iterations. It set up the rules and regulation for the lawful functioning of the corporate sector. MCA जो है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो, कॉर्पोरेट का नाम हमें समझ में आ रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है। तो MCA जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से आप लोगों को काम करना है। अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट, MCA also administrated the Limited Liability Partnership Act 2008. It oversees all act and regulations, rules and regulations, the functioning of the corporate sector in India. MCA जो है कंपनीज एक्ट के अलावा भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को देखता है 2018 के एक्ट के अकॉर्डिंगली। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी रेगुलेट की जा रही है, रूल्स वगैरह जो हैं, वो सारी चीजें देखता है कॉर्पोरेट सेक्टर के इंडिया के अंदर। Its objective is to help the growth of companies, the MCA register of companies authorities, company registration as well as their functioning as per law. देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर को सही तरीके से चलाया जाए, कंपनीज की ग्रोथ हो। और एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज का, एक तो रजिस्ट्रेशन होता है एमसीए के अंदर, दूसरी चीज फंक्शनिंग बताता है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर चलाने, कौन से लॉ और कौन से रूल्स रेगुलेशन इनको फॉलो करने हैं। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करवाना और कंपनीज की कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ करना। नेक्स्ट है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज of the various entities discussed here. The Association of Mutual Fund in India is different as a non-statutory body. Set up in 1995, it is a non-profit entity that is self-regulatory. Its main aim to develop of mutual fund industry in the country. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं वो बहुत सी मतलब हमने डिस्कस किए हैं। तो ये होती है म्यूचुअल फंड से इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये सेटअप की गई थी 1995 के अंदर। ये नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं जो कि सेल्फ रेगुलेटरी होती हैं, मतलब ये प्रॉफिट एंटिटी नहीं होती, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। इनका मेन एम होता है कि म्यूचुअल फंड के मतलब इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए पूरी, मतलब इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडस्ट्री डेवलप हो, खुद का डेवलपमेंट ना हो, प्रॉफिट ना कमाएंगे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। One of the main thing is make mutual fund more accessible and transparent to the public. To this end, it has done well in spreading awareness and critical information about mutual fund to the investing public. जो भी investing public है म्यूचुअल फंड्स के अंदर होते, सुना होगा आप तो सभी ने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इनका मेन एम यही होता है कि भाई ट्रांसपेरेंट रखें चीजें पब्लिक के लिए, और दूसरी चीज पब्लिक का फायदा हो, स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस जो भी इंफॉर्मेशन होती है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के रिलेटेड, ताकि पब्लिक का ही फायदा हो। ये मतलब मेनली पब्लिक के लिए काम करना दिखाया जाता है कि पब्लिक के लिए काम करती है म्यूचुअल फंड्स। मतलब हम उनका थोड़ा बहुत फायदा होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, बट पब्लिक का ज्यादा फायदा होता है इसके अंदर। तो पब्लिक के लिए ये लोग काम करते हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है जैसे कि और कंपनी का होता है। पर्टिकुलरली ऑल एसेट्स मैनेज कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल एंटिटी इन्वॉल्व्ड इन म्यूचुअल फंड्स आर मेंबर्स ऑफ AMFI and adhere to the AMFI code of ethics. All members have to follow these codes. पर्टिकुलरली जो सारी एसेट्स होती है कंपनी की और जो अदर फाइनेंशियल एंटिटीज हैं वो म्यूचुअल फंड की AMFI ही अडर करते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली इनके रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली ये जो भी इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वही उनको ही फॉलो करते हैं। The AMFI most critical function is to update the net assets value of fund which is does daily on its website. AMI की फुल फॉर्म क्या होगी? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया।
तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का क्रिटिकल फंक्शन है कि अपडेट करना नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है, एसेट्स वैल्यू, एंड वो डेली बेसिस पे वेबसाइट के ऊपर अपलोड होती है. Like the AMFI, other such non-regulatory bodies nevertheless influence corporate behavior due to their inflation. जो AMFI है और उसके अलावा जो नॉन रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो नाइदर लेस इन्फ्लुएंस करते हैं कॉर्पोरेट बिहेवियर्स को, ये इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं. सच बॉडीज इज द नॉन प्रॉफिट नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी विच सर्व द 194 बिलियन डॉलर में, ये बिलियन इंडिया आईटी सेक्टर्स. ये नॉन प्रॉफिट नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है जो कि बिलियंस में डॉलर में 194 बिलियन इंडियन आईटी सेक्टर्स को प्रोवाइड करवाती है. मैंने आपको बताया ना ये नॉन प्रॉफिट नेशनल एसोसिएशन और सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज हैं, मतलब प्रॉफिट के लिए ये नहीं करती है, बट ये इंडिया को 194 बिलियन कमा के देती हैं. Similarly, the Federation of Hotels and Restaurants Association of India lobbies for better prevailing and more consequences for the hotel and restaurant industry in the country. Many such entities in the country caters to their specific sectors using the weight of their membership and bully it to ensure high standard of behavior and services. सिमिलरली उसी तरीके से होता है कि जो फेडरेशंस होती हैं होटल रेस्टोरेंट के अंदर, एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर लॉबीज जो होती है वो बेटर बिलीविंग होती हैं, मोर कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर. उसी तरीके से बहुत सी जो इंडस्ट्रीज हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर वो ज़्यादा वेट प्रोवाइड करवाती है मेंबरशिप के अंदर. मतलब जैसे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने पढ़ी है वो ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करवाती हैं कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स. 1.194 बिलियन डॉलर के अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने कंप्लीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर अपने टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा तो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए. अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट मुझे एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि शायद एक आधा टॉपिक रह गया हो. अगर रह गया होगा तो मैं करवा दूंगी, नहीं तो आपका चैप्टर पूरा है. फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.